नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम लाग न लपेट। न लपेट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम यहाँ यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। घर पहुंच गए किसान आंदोलन में। अच्छा। और वह किसान आंदोलन जिसने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। मोदी सरकार हाँ देखिए जो आंदोलन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी और जिस मोदी सरकार ने सीए एनआरसी जैसे आंदोलन को कोई तवज्जो नहीं दी, उस सरकार को पसीने छुड़ाने वाला किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे यहाँ साथ हैं किसान नेता वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अपनी आवाज़ से न केवल किसानों को संगठित किया बल्कि किसानों की आवाज़ पूरे देश में पहुंचाई। वीरेंद्र सिंह जी, अभी जो है किसान आंदोलन ऐसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर रहा है और कमेटी बन चुकी है। कमेटी बनने के बाद में अब आपका क्या रुख है, ये बताइए। जहाँ तक कमेटी का सवाल उठता है, कमेटी में तो ऐसे लोग लिए गए हैं जिन्होंने अपना निर्णय पहले ही दे दिया है कि बिल बढ़िया है जी। उनसे आदमी क्या उम्मीद करेगा जी तो कमेटी से तो उम्मीद है नहीं जी जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को स्टे किया है वो बड़ा काम किया है जी कि इनको लागू नहीं होने देने के लिए उन्होंने स्टे कर दिया है। जी अब कमेटी में एक भाई साहब ने अब रिजाइन भी कर दिया है। जी भूपेंद्र मान जी ने मान साहब ने रिजाइन कर दिया है। मैंने बार बार कहा कोर्ट में भी अब वो एक शरीफ आदमी पीछे से बोलते थे हमारे ब्याज का क्या होगा। जी जी जब ब्याज का केस भी चल रहा था मैंने जज साहब से कहा, मैं कहा जज साहब आप ये केस नहीं सुन सकते क्योंकि आप तो इसमें वकील थे। जी आपने पहले कहा था कि ब्याज आपका नहीं हो सकता, जी तो वो जज साहब भी हट गए थे। जी तो वही मैंने बार बार कहा था क्योंकि इन लोगों ने अपना निर्णय पहले दे दिया, ये सबको हटना चाहिए। जी उनमें से एक हटे, बाकी और हट जाएंगे। भूपेंद्र मान जी जो हटे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, आपको क्या लग रहा है? मैं कहता रहा हूँ कि हम जैसे लोग सब जो कह रहे हैं कि आपने अगर एक अपना निर्णय मान लिया है जी तो थूक के थोड़ा चाटोगे। अब वो तो लगातार उसका पक्ष कर रहे थे। चारों ही पक्ष कर रहे हैं ना, चारों ही पक्ष कर रहे हैं। जी जी चारों पक्ष कर रहे हैं, टीवी में भी कह रहे हैं और आपके अखबारों में भी दे रहे हैं। उस शक्ल में वो अपना उल्टा थोड़ा मान लेंगे अब जो हमने किया है नहीं किया है। आज आपकी बैठक थी सरकार के साथ आज जो में। बैठक है जी हमारी उम्मीद वही है कि ये 4 मुद्दे थे पहले, जी जिनमें से पहले जो खत्म हो गया है, नीचे से अगर चलते हैं जी जी तो उन्होंने खत्म कर दिया। पहले तो पराली वाला, जी उसके बाद शायद मान लिया है कि 2020 का जो बिल लाना था नहीं लेके आएंगे, बिजली वाला। जी 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 बचे थे 2। जी उन्होंने कहा जब तक ये 3 बिल स्टे नहीं होंगे, कि ख़त्म नहीं होंगे, जी तब तक हम जो हैं ये कानून पे बात नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे जो तीसरा वाला था जी वो बड़ा सीधा था, जो दूसरा बिल था जी जी कि खरीद पे गारंटी हो, एमएसपी जी, से जी। कम कोई खरीद ना करे, देश जी में खरीद जी, करेगा जी तो अपराध माना जाएगा, अपराध माना जाए, एक कानून बनना चाहिए। कानून बनना जी चाहिए। जी तो उन्होंने कहा इससे पहले अब जो कोर्ट ने स्टे कर दिया है, जी आज की तारीख में तो एक ही मुद्दा बचा ना, जी वो स्टे परमानेंट है या टेम्परेरी अलग बात है। वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। जी पर जिस दिन ये कानून बन जाएगा जी जी उस दिन ये वैसे के वैसे ही जो है जी। कमजोर हो जाएंगे तीनों बिल। ये बताइए। क्योंकि आपको समझना चाहिए ये चीज, बिना समझे आपको समझ नहीं आएगी बात जो मैं कह रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब एपीएमसी से कह रहे हैं कि कम नहीं कोई बेच सकता, जी 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 जब आपने कह दिया कि कम कोई बेच नहीं सकता क्योंकि एमएसपी यहाँ पर आ गया, जी जी प्राइवेट मंडी और एपीएमसी बराबर आ गए, जी। तो कानून खत्म हो गया। जी वहीं पर आपने कह दिया कि मोदी नगर जी या नोएडा जी या हापुड़ जी में दिल्ली से कम कोई खरीद नहीं सकता, एमएसपी एक ही रहेगा। 1 नेशन 1 एमएसपी, जी जी 1 नेशन 1 मार्केट नहीं, जी तो सब में एक ही रेट आ गया। जी वो कानून जो 1 नेशन 1 मार्केट है खत्म हो गया। जी जी वहीं पर जो किसान गन्ना लगाते हैं जी उन्हें एहसास है, गन्ने का वो सोसाइटी के माध्यम से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मिल के साथ, जी जी 40,000 मेंबर, 30,000 मेंबर। जी वो बात अलग है कि 30,000 मेंबर जो है उनको भी पछाड़ने का काम मिल करती है, हम कोर्ट से लेके आते हैं आदेश। जी जी पर अगर अकेला होगा तो मिल तो खा जाएगी उनको। जी पर अब ये है कि अगर कोलू जी और क्रशर जी मिल से कम रेट नहीं दे सकते जी जी तो फिर मिल से करार कौन करेगा? जी बिल्कुल। यहाँ पर तो तत्काल पेमेंट हो जाती है, यहाँ पर तो साल में हुई 2 साल में हुई पता नहीं जी चलता। जी जी
वो कॉन्ट्रैक्ट वाला भी चला गया। जी कॉन्ट्रैक्ट तब करेगा जब एमएसपी से ऊपर होगा, जी वो तो फायदा फिर किसान को। जी 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 एमएसपी पे कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा फिर? जी और वहीं पर जो है आपका जो है कि भाई जमाखोरी वाला कानून, जी आज 6 रुपए की, 7 रुपए की, 8 रुपए की मक्की खरीद कर किलो, जी 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 700 रुपए क्विंटल खरीद कर जी स्टोर कर लिया। जी अब जब 30, 35, 40 रुपए किलो आटा बिक रहा है तो बाहर निकाल दिया। जी जब उनको मालूम हो कि 1760 से कम कोई बेच नहीं सकता, 1850 से कम कोई बेच नहीं सकता, जी 18 रुपए 60 पैसे 50 पैसे फिर स्टोर नहीं करेगा, जब चाहेगा वो रेट मिल जाएगा, जी जमाखोरी भी कम हो जाएगी। बिल्कुल तो ये गारंटी का बिल बनने से ये तीनों बिल जो है कमजोर हो जाते हैं। जी, नहीं, अभी ये- तो टेम्पररी है, ये- फिर ये- परमानेंटली कमजोर हो ये जाएंगे। ये तो आपकी बात ठीक है। और सरकार, आपका मेन चीज़ है कि आप जो है ये कानून वापस कीजिए, और सरकार वापस नहीं कर रही है। आपने बोल दिया कि भाई गणतंत्र दिवस को हम लोग परेड में शामिल होंगे तिरंगे के साथ। किसने बोल दिया? है ना? किसने नाम बताओ, किसने बोला है? जी, हमने नहीं बोला, किसने बोला है शामिल होंगे गणतंत्र दिवस के अंदर? राकेश टिकैत तो लगातार राकेश टिकैत बोला, राकेश टिकैत से पूछो। अच्छा, तो गणतंत्र दिवस में वो किसानों ऐसा है, किसानों की क्या रणनीति है? यदि गणतंत्र दिवस से हम यहाँ पर पहले बैठे हैं, वापस हम नहीं- यहाँ पर बैठे जी, हैं, हम जी, सपोर्ट कर रहे हैं कि जो सिंगू बॉर्डर से ये लोग डिसाइड कर रहे हैं, जी 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 ठीक है? जो सिंगू बॉर्डर डिसाइड करेंगे लोग मानेंगे। आज की तारीख हम तो केवल कह रहे हैं कि हमारा जो मुद्दा है जी 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 एमएसपी से कम खरीद नहीं होगी, उसकी गारंटी दो, वो मुद्दा साथ जोड़ो बस। हमने यहाँ से एक ही मांग रखी है अपनी, बस एमएसपी का कानून। एमएसपी कानून, यदि लोग- क्योंकि यही मोदी जी ने कहा था जी 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 2014 में कि स्वामीनाथन का हम करेंगे, इससे कम कोई नहीं होगा। उस पर करो ना तो भाई। मतलब ये यदि एमएसपी पे कानून ये लोग बना देते हैं तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। हमारा हल हो जाएगा, बहुत मामला हल हो जाएगा, अच्छा, मतलब एमएसपी कानून बन जाता तो काफी हद तक बातें बहुत हल हो जाएगा। ये तीनों कानून बिल्कुल ढीले हो जाएंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इनफ्रक्चुअस, जी 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 बेकार हो जाएंगे। मतलब एमएसपी यदि देश में कानून बन जाता है तो किसान आपस में बैठ के एक सहमति बना सकते हैं आंदोलन खत्म करने की। बिल्कुल बना सकते हैं। और देखिए, वीरेंद्र सिंह जी ने बहुत बड़ी बात आज कही है यहाँ किसान आंदोलन से कि एमएसपी पे यदि सरकार कानून बना दे मैं तो माफी चाहूंगा, एमएसपी का कानून नहीं, एमएसपी तो पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। जी। एमएसपी पे खरीद का कानून, एमएसपी पे खरीद का कानून, एमएसपी पे खरीद का कानून यदि सरकार बना दे तो किसान नेता सहमति बना के आंदोलन वापसी के बारे में सोच सकते हैं, वो भी सहमति बनेगी उसमें से। वीरेंद्र सिंह जी, आपने बड़ा बयान दिया, जिस तरह की बातें चल रही थी, ये बताइए, एक बात उभर के आ रही है किसान आंदोलन से कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं वो किसानों को सिवा ठगने के अलावा दूसरा काम नहीं करती हैं, तो क्या किसान आंदोलन से कोई राजनीतिक पार्टी निकल रही है? ये बात की बात है। जी अभी किसान अपने घर में क्या लेके जाएगा ये देखने की बात है। जी 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 कल अगर जाने के बाद जी रोहेलखंड का किसान, जी पूरब का किसान, जी। उत्तर प्रदेश का, जी। पश्चिम का किसान, जी जी अगर उसका धान फिर से 1100, 1000 रुपए, 900 का बिका, जी तो लोग कहेंगे भाई तू गया तो था बड़ा खुशी मनाने के लिए, जी 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 ठंड में रह के आया, जी 60 लोगों 70 लोगों की शहादत हो गई, जी जी क्या खट के लेके आया, क्या लेके आया? जी और उनका अगर सरकारी रेट से कम नहीं बिकेगा जी तो 1 एकड़ में अगर 20 क्विंटल भी धान निकल गया, 700 रुपए का फर्क भी पड़ गया, 1150 जी, का अगर जी। तो 1850, तो 14,000 रुपया 1 एकड़ का अगर कमाया तो वही तो फर्क है किसान को, वही तो उसका फायदा होगा। जी, जी। मतलब आज क्या हो रहा है किसान के लिए? मतलब कि सरकार अपनी बात से मुकरती है तो किसान उस बारे में भी सोच सकते हैं। एक छोटा सा सवाल बताओ ना। कि मीडिया में खबरें आई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो चीज़ें चल रही थी, इसके परिप्रेक्ष्य में शायद आज की बैठक ना हो, इस बारे में क्या चल रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए, मैं जो कानूनी बात करता हूँ वो अलग बात है कि कानूनी आज मुद्दे हैं और नौ वार्ता हो चुकी है, कानूनी मुद्दों पे मुझे नहीं बुलाया गया, अलग बात है। पर हकीकत यह है कि समिति इसलिए बनी है क्योंकि आपस में वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला। अगर नतीजा निकल जाता है तो समिति की जरूरत ही नहीं है। दोनों में फर्क समझ लीजिए आप। नहीं, किसानों के साथ जो सरकार की बैठक आज होने वाली भाई थी, वही बोल रहा हूँ ना, हाँ 9 या 8 बैठ के पहले हो गई हैं। हाँ अगर इसमें सहमति हो जाती तो समिति नहीं बनती ना सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हाँ हाँ और आज भी अगर कोई बैठक में नतीजा निकल जाता है, समिति खत्म हो जाएगी। हाँ समिति से बैठक लिंक नहीं है, बैठक में कुछ पाया नहीं, इसलिए समिति बनी है।
ये समझिए आप लोग। हाँ, नहीं क्या ऐसे संकेत हैं कि ये किसान सरकार के साथ बैठक आज होगी या नहीं होगी? होगी हाँ? बैठक हो रही है, सुना है। हो रही? चलिए, ये तो अच्छी बात है, आज शाम तक कुछ निकल के आएगा। अच्छा है, नतीजा निकल जाए तो अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत ये धन्यवाद। चाहते हैं कि जो एक चीज बची है वही मामला हो जाए कि गारंटी दे दें खरीद की, किससे कम को खरीदेगा जेल जाएगा। अरे हम डीजल लेते हैं, खाद लेते हैं, हम बिजली का बिल देते हैं, हम कीटनाशक लेते हैं, सरकारी रेट पे लेते हैं ना। हाँ, हाँ। और वो सरकारी रेट क्या है? MRP, मैक्सिमम प्राइस, रिटेल प्राइस। उसके बेस पे आप MSP बनाते हो, हमें मिनिमम देते हो, न्यूनतम भी हमें देना नहीं अगर आप चाहो तो कैसे काम चलेगा बताओ। हाँ। कुछ आपको अंदाजा है कि क्या होगा बैठक में? बैठक के बाद ही अंदाजा होगा। ठीक है, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी। लोग बहुत आशंकित थे कि जो भी हुआ है कहीं बैठक सरकार निरस्त न कर दे, लेकिन बैठक हो रही है, बहुत शुभ लक्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, जी 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 बिल्कुल। तो अभी आपने देखा वीएन सिंह जी ने किसान आंदोलन से बड़ी बेबाकी से अपनी बातें कही। आज हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आगे किसान आंदोलन में पूरी सक्रियता के साथ में हम किसान की आवाज़ उठाते रहेंगे। नमस्कार।